चलो कितों आ रहे हैं? कितों? पीएम हाउस ना करें इस्लामाबाद। अच्छा छोटे मियाँ साहब, अच्छा मेरे प्यारे मियाँ साहब, मेरे फिट मियाँ साहब। ओए होए छोटे मियाँ साहब बोला फिट क्यों ने? क्यों ने? स्विमिंग कर देना। हाँ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਕਮ ਦੇਰ ਮਾਰੋ ਛਾਲ। कम देर मारो छाल। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਠੰਡ। छोटे मियाँ साहब कहते ने निरगोली ओ तू छाल ते मार मेरे ते इतबार कर फिर तेन पता लगेगा। हाँ। मारिए फिर मैं छाल। मैं कोल गया जाके मैं मियाँ साहब नु क्या मैं कि मियाँ साहब यू आर इन ए हॉट वाटर। मैंने कहते ने यस ਇਹਦਾ मतलब है तू हल्का हल्का समझ गए। मैं क्या जी सर। मैंने कहते ने यार तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल डिस्कस करनी है। मैं क्या सर दसो। हाँ। कहते ने ये ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਸਰ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨੀ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਂਝ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਵਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਮਿੰਗ बस बाज औकात ने जिसे इन गल्लां आउंदियां ने बंदा निकल जांदियां ने। ओ सरदार साहब Yes. आमर साहब मुजफ्फरगढ़। Yes. ओ मेरी जान दे टोटे है। अच्छा सर जी पूरी फैमिली माशाल्लाह सियासी फैमिली हाँ सारी जिंदगी खिदमत कर रहे आए ने। हाँ किथे? मुजफ्फरगढ़। ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਬਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਸਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ओहो ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। यस ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? उष्णा ਮਾਡਲ। यस ਯੈਸ ਅਸਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तेरी कमजोरी ज्यादा ना। ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? 50 ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ अर्ली इन द ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੰਨਾ क्या ਉਹ ਆਪਣਾ पुशअप्स ਪੁਸ਼ਅਪ। ओके ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ओके ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਈ उनसे पूछिए ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। अच्छा ਸਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप कोई फिल्म या ड्रामास देखते हैं? पाकिस्तानी पुरानी मूवीज, अच्छा जी। इंडियन मूवीज देखता हूँ और हॉलीवुड की ज्यादा देखता हूँ। आखिरी आमिर साहब कौन सी कोई फिल्म याद हो जो बहुत अच्छी लगी होगी यार ये बड़ी अच्छी फिल्म थी? अभी कुछ दिन पहले देखी है तो पुरानी डैनियल डे लुइस की है लास्ट ऑफ मोहिकन्स। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। अच्छा वो तो बड़ी कमाल जबरदस्त फिल्म है। पाकिस्तानी कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस पसंद उनकी फिल्म देखी हो लास्ट? यस पुरानों में नदीम वाज वेरी फाइन, वहीद मुराद एंड मोहम्मद अली, जेबा। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सवाल मैम से है। मैम एज अ मॉडल आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या रूटीन फॉलो करती हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा तो वो जिम जो जाती है वो क्या करने जाती है? नहीं ये सोच के नहीं कि मैं मॉडल हूँ तो मैं उसके लिए मेंटेन रखना है, वो एक वैसे ही अपनी अपनी हेल्थ के लिए। बट एज अ मॉडल नहीं, मुझे लगता है कि नहीं कुछ ना करूँ आप जैसा मुझे प्यारा होना हो तो क्या करूँ मैं? मुझे थोड़ी सी टिप्स तो दें। मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। मैं शरीक जेलस करना चाहना जेडे दो ने ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सो जाएं। ज़्यादा से सो जाए। हाँ। मेरी जगह उन्होंने बंदा थे और रख लेना। सोने से इसके कोई तब्दीली आ पाएगी? मुझे लगता है हाँ। क्या 100 साल के लिए सोया नहीं रहे? आप डिप्रेशन नहीं होता आपको, फिर आप आप रिलैक्स्ड होते हो। नहीं तो आपको लगता है कि ये डिप्रेशन का फेस है? नहीं मुझे नहीं लगता। आप खुद कह रहे हैं ना कि मतलब क्या करना हम लोग तो चाहिए। इलाज यार, ढूंढ आप रहे थे जैसा आपने होना कहा कि सो जाए जाके। नहीं तो आपकी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है? नहीं नॉर्मल होती है, जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन, वो तो आई थिंक हर कोई लड़की करती वो होगी। काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा बर्फ़ इकट्ठी करके हाँ वो
उसके बारे में थोड़ा सा वो बताएं। उससे आपकी स्किन ग्लोई हो जाती है ना, ग्लोई हो जाती है। स्पेशली समर्स में वो करना चाहिए। आपको करना चाहिए, उससे क्या हो जाती है स्किन? ग्लोई। मुंह तो आपका पहले ही ग्लोई। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मेरा सर से सवाल है। सर 1970 में पाकिस्तान के जो मसाइल थे अब भी वही हैं। वक्त तो बदल गया लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और वो कहते हैं जो वक्त के साथ बदल जाए वो भी क्या आदमी हुआ। तो इसलिए हम नहीं बदलते वक्तों के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त के साथ साथ मुल्क में तरक्की भी आई है, लोगों में खुशहाली भी हुई है। जो बिज़नेस से वाबस्ता थे उनके बिज़नेस फ्लोरिश हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ दरमियान में ऐसा टाइम रहा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि तरक्की रुकी है। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शुरू से ही बड़ी कम्प्लेक्स रही है, क्योंकि जिस खित्ते में हम वाक़ हैं उसकी वजह से हमारे मुल्क की एक इस तरह की इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से फॉरेन फोर्सेस इंटरनल ये इश्यूज चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये कहना कि तरक्की नहीं, तरक्की हुई है। और अब इंशाल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब आप ख़ुद भी देख रहे होंगे कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद हसीब अली है। मेरा आपसे सर से सवाल ये है कि सर्दियों पे आप लोग गैस पे टैक्स लगाते हैं, गर्मियों में आप लोग बिजली पे लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि टैक्स कम से कम लगाएंगे, तो फिर टैक्स लगाते ही क्यों हैं आवाम पर? ये जो मुंडा अपनी बराते वाजे वाले ना जरूर बहस करता है। जी सर, लगाते क्यों हैं? देखें, टैक्स के बगैर कभी मुल्क चलता नहीं है। टैक्स उन पे लगाया जाता है जो टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे आपने बिजली की बात की, तो 70% हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वापडा के, वो 200 यूनिट से नीचे या 200 यूनिट तक हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। उनको तो तकरीबन 8-9 रुपए का जो है यूनिट पड़ता है। तो जो लोग जो ज़्यादा यूज़ करेंगे या जो रिच लोग हैं तो उनको तो टैक्स देना चाहिए, उसके बगैर मुल्क कैसे चल सकता है। लेकिन ये देखना चाहिए गरीब आवाम है उन पे जो है बोझ कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए तो इस वक्त जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पे वो वापडा में भी सब्सिडी चल रही है। जैसे कि मैंने किया कि 70% हमारा जो कंज्यूमर है वो 200 यूनिट तक, तो स्लैब बनाया हुआ है कि 200 यूनिट तक जो कंज्यूमर है उसको तकरीबन 7-8 रुपए तक जो है। और बेटा बुजुर्ग लोग कहते हैं टैक्स और वादे वाला चेक जरूर देना चाहिए। आमिर साहब, हमारा आपने देखा होगा सेगमेंट होता है, सवाल पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आपकी अपनी मर्जी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ओए, आमिर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया। आमिर भाई ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर पहले से। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगे? शहबाज साहब के साथ। स्माइल किसको देंगे? डार साहब। और फ्लोर आ गया ख्वाजा आसिफ साहब का। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके चले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल अजहर कियानी और जनाब अता तारड़। नहीं, ये वहाँ पे छोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? चले मैं इसको इस तरह करता हूँ, अगर अच्छी बात हो तो फिर किसको लेके जाएंगे? तारड़ साहब को। और अगर बुरी बात हो? कियानी साहब को। कियानी साहब को। सर ये बताएं, 3 लोगों की आपको कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे और सुन लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन जो है ना उसको रखेंगे और कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अजमल खान साहब, मोहम्मद सब्तैन रजा और मोहम्मद ओन हमीद। तो ये बताएं, कॉल उठाएंगे किसकी सबसे पहले? सब्तैन की। सब्तैन की। किसको आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? ऑन डॉगर को। और बाहर चले जाएंगे अजमल खान पे। ठीक है, किसी को तो रखना है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। नहीं, ये भी बता दें कि टाइटैनिक पे ले जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर टाइटैनिक पे ले जाना बुरी बात हो तो फिर किसको लेके जाएंगे? फिरदौस आशिक अवान। और
अगर आमिर भाई अच्छी बात हो तो फिर मैं वैसे यार मैं वैसे ठीक है सर। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहम्मद सफ्तान रजा और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, अच्छा जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC was founded in which country? सऊदी अरबिया। नहीं सर, गलत हो गया। अगले सवाल पे चलूंगा। आप चाहते हैं ओरिजिनल सवाल पे वापस जाना, लाइफ जैकेट वाले पे? ओरिजिनल पे जाएं। ओरिजिनल पे चले गए तो बता दीजिए कौन बच रहा है सर, सफ्तान साहब या फिर मोहतरमा मरियम औरंगजेब? मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब, ठीक है जी। उष्णा जी आपकी बारी है। ठीक है। बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शन है जैन हाशमी, हुसैन रिहार और फहद हुसैन। सेल्फी में लूंगी जैन हाशमी, स्माइल हुसैन रिहार, ठीक है, और दूसरा कौन? फ्लोर आ गया फहद हुसैन। हाँ उसको। चांद पे चलिए, किसी को ले जाइए साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको छोड़ आइए। ऑप्शंस हैं अली ज़ीशान और नोमी अंसारी। अली ज़ीशान को छोड़ाऊंगी। ये बताइए मैडम, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और सरदार आमिर साहब। आमिर साहब। आमिर साहब को ले गई हैं, मौलाना साहब को नहीं ले गई हैं। ओए होए होए। आमिर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शुक्रिया इनका। शुक्रिया, ठीक है। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फ़ौरन उठाएंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निम्रा जैकब, अबीर असद खान और महरीन सैयद। तो ये बताएं किसकी कॉल फ़ौरन उठाएंगी? अबीर असद। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी? निम्रा जी और किसका आप उठा के फ़ोन देखेंगी भी नहीं और चली जाएंगी? वो कौन थी थर्ड? महरीन सैयद। हाँ वो जो भी है। वो जो भी हैं? हाँ मतलब मॉडल है, आई डोंट नो। बस ठीक है, हो गया उनके साथ। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हसन रहीम हसन रहीम और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। हसन रहीम ओबियसली। आमिर भाई ये क्या हो? बताएं मुल्क कैसे तरक्की करे। बात तो सही है। अपनी चॉइस हाँ, आपने हमारा वज़ीर आज़म को जैकेट ही नहीं दी, वो तरक्की कहाँ से करेंगे? आप हसन रहीम बचाएं, ठीक है जी। अगर आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।